हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांगजी विंग को डिनर करने को कहता है। विंग हिम्मत करके अपना सीन ना में हिलाता है। वांगजी फिर से कहता है, डिनर कर लो, तुम्हें मेडिसिन भी तो लेना है। अब विंग को धीरे धीरे वांगजी पर गुस्सा आ रहा था। वो जोर से चिल्लाकर कहता है, मैंने बोला ना, मुझे डिनर नहीं करना है। वांगजी का अब सब्र जवाब दे चुका था। वांगजी गुस्से में तिलमिलाते हुए विंग के पास जाता है और उसके फेस को जोर से पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम अपना औकात भूल चुके हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं हैं। क्या तुम अपने उस सो कोल्ड फैमिली नहीं चाहिए? तभी विंग वांगजी के आंखों में देखते हुए कहता है, आपसे डरता नहीं हूँ मैं मर जाऊँगा लेकिन खाना नहीं खाऊँगा। वांगजी विंग का गला पकड़कर कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे खाना नहीं खाते हो। ये बोलकर वांगजी अपना फ़ोन लेकर उसमें एक वीडियो विंग को दिखाने लगता है, जिसमें जियांग चैंग अपने कार के पास खड़ा था। वो किसी दूसरे पर्सन से बात कर रहा था। जियांग चैंग के ऊपर एक रेड लाइट पड़ रही थी, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि उसके ऊपर किसी ने गन पॉइंट किया हो। ये देखते ही विंग घबराने लगा और विंग वांगजी के हाथ से फ़ोन को छीनते हुए कहता है, ये आप क्या कर रहे हो? वांगजी डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। वांगजी विंग के कान के पास जाकर कहता है, सोचो विंग, मेरे एक इशारे पर इसकी जान जा सकती है, क्योंकि मेरे गार्ड्स इसके आसपास वहाँ मौजूद होंगे। सोचो विंग वहाँ बहुत कुछ हो सकता है। विंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, आप इतनी घटिया हो सकते हो, मुझे नहीं पता था। आप इतने गिरे हुए हो, मुझे नहीं पता था। मेरे साथ वो सब करके आपका मन नहीं भरा तो आप ये सब करने लगे। सच में आप बहुत घटिया हो। आप सच में ना मर्द हो। वांगजी विंग के बाल पीछे से पकड़ते हुए कहता है, मैं कितना मर्द हूँ वो तो तुम्हें कल रात को ही पता चल गया होगा, इसलिए मुझे ये डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मर्द हूँ या नहीं। ये कहते हुए वांगजी विंग के मुंह में ज़बरदस्ती सूप डाल देता है। विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और ना चाहते हुए विंग वांगजी के हाथ से सूप को पीने लगता है। विंग के लिप्स में बहुत जलन हो रही थी। सूप पीने के वजह से विंग के लिप्स में तकलीफ़ हो रही थी। वो कहता है, मैं तुमसे बहुत नफ़रत करता हूँ। आई हेट यू। वांगजी विंग को सूप पिलाते हुए कहता है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझसे नफ़रत ही करो और प्यार का उम्मीद तो मुझसे करना भी मत। विंग गुस्से से वांगजी को घूरते हुए कहता है, प्यार करने के लिए इंसान होना चाहिए, पर तुम तो हैवान हो। वांगजी भी विंग को सूप पिलाते हुए कहता है, अब तक तो तुम मेरी हैवानियत देख ही चुके हो। अब मुझे मेरे साथ ऐसे ही जीना होगा, एक कैदी की तरह, जहाँ से तुम्हें कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। तभी विंग कहता है, हाँ, मैं यहाँ से आज़ाद होकर दिखाऊंगा और आपको बर्बाद करके दिखाऊंगा। वांगजी विंग को देखते हुए कहता है, मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा। धीरे धीरे वांगजी विंग को पूरे सूप पिला देता है। विंग कहता है, मुझे घिन आ रही है आपसे। वांगजी कहता है, तुम्हें चाहे जैसा भी लगे, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। ये बोलकर साइड में रखा मेडिसिन विंग के माउथ में डाल दिया और पानी पिला देता है।
उसके बाद वांगजी लाइट्स ऑफ करके विंग को बेड पर जबरदस्ती लेटा दिया। वांगजी वांगजी के ऐसी हरकत से विंग डर से घबराने लगता है। वांगजी विंग को अपने पास खींचकर अपने ऊपर कर लेता है। विंग वांगजी से छूटने की लाख कोशिश करता है, पर वो खुद को छुड़ा नहीं पाता। विंग अपने मन में कहता है, लैन वांगजी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये कहकर विंग अपने आप को वांगजी के बाहों में ढीला छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता था वो इस इंसान से नहीं जीत सकता, और विंग अपने आँखों को बंद कर लेता है। वांगजी अपने बाहों में विंग को सोता देखकर एक डेविल स्माइल करता है। अब वांगजी को भी नींद आ रही थी। वो भी गहरी नींद में सो गया। सुबह के 7 बज रहे थे। जब वांगजी की आँख खुली तो देखा विंग सो रहा था। वांगजी कुछ नहीं कहता। वो बेड से उठकर अपने डेली रूटीन के लिए निकल जाता। कुछ देर बाद वांगजी अपना वर्कआउट करके अपने रूम में आता है तो देखा विंग बेड पर सिकुड़ कर सो रहा था। वांगजी एक गहरी सांस लेकर बाथरूम में चला जाता है। वांगजी शावर लेकर बाहर आता है। वो इस समय सिर्फ बाथरूम में था। वांगजी इसमें इविल स्माइल करते हुए विंग के पास जाता है और ग्लास में रखा पानी विंग के ऊपर डाल देता है, जिससे विंग हड़बड़ा कर उठ जाता है। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाता। विंग जब अपने सामने देखता है तो वांगजी बाथरूम में खड़ा था। वो वांगजी को देखने लगता है। कुछ देर बाद वो अपनी नज़रों को हटा लेता है। तभी विंग को याद आता है कि कल रात वांगजी ने उसके साथ क्या हरकत की थी। ये सोचते ही विंग गुस्से और नफरत से वांगजी को देखने लगता है। वांगजी अपने लिए नफरत विंग के आंखों में साफ साफ देख पा रहा था। वो उसे इग्नोर करके कहता है, वाइफी, एक अच्छे हस्बैंड इतनी देर तक नहीं सोते। उठो और मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करो। मैंने सर्वेंट इसलिए नहीं रखा कि तुम आराम कर सको। उनके साथ मिलकर इस मेंशन का काम करो। विंग कुछ नहीं कहता। वो पहले से ठीक महसूस कर रहा था। वो धीरे से बेड से नीचे उतरता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वांगजी विंग के तरफ एक नज़र देखता है और बालकनी में चला जाता है। कुछ देर बाद विंग बाहर आता है तो देखता है बेड पर उसके लिए कपड़े रखा गया था। वांगजी ने विंग के लिए कपड़े मंगवा दिया था। आंट सू आकर विंग के लिए एक कपड़े बेड पर रखकर बाकी के कपड़े जहाँ वांगजी के कपड़े थे विंग के भी कपड़े रख कर चली जाती हैं। विंग कपड़े चेंज करके नीचे आता है। विंग नीचे आता है तो देखता है बटलर हान और आंट सू के बीच बहस चल रही थी। विंग उन्हें इग्नोर करके किचन की तरफ चला जाता है। तभी बटलर हान विंग को देखते हैं तो आंट सू को कुछ इशारा करते हैं। आंट सू विंग के पीछे किचन में चले जाती हैं। विंग किचन में जाकर कुछ ढूंढने लगता है। तभी आंट सू कहती है, क्या हुआ विंग, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? विंग कहता है, क्या आपको पता है आज ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा? आंट सू हाँ में सिर हिलाती है। आप मुझसे बता दीजिए। आंट सू कहती है, विंग तुम रहने दो, मैं बना दूंगी, तुम जाकर आराम करो। विंग कहता है, आंट सू मैं भी यहाँ आप सब में से एक हूँ। आंट सू कुछ नहीं कहती। आंट सू ब्रेकफास्ट बनाने में विंग की हेल्प करने लगती है। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर वांगजी अपने ऑफिस सूट में तैयार होकर आता है। वो ब्रेकफास्ट टेबल के पास जाकर बैठ जाता है। तभी लैन सिचेन, सुयांग और सॉन्गलैन भी तैयार होकर ब्रेकफास्ट टेबल के पास आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तभी विंग और आंट सू ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा देती हैं। तभी वांगजी विंग के तरफ देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। विंग पर्पल कलर के शर्ट
में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तभी वांग जी की नज़र लैन सिचेन पर पड़ती है, जो विंग को एकटक देखे जा रहे थे। वो बस विंग को ही घूरे जा रहे थे। वांग जी रेड आइज से लैन सिचेन को देखता है। तभी लैन सिचेन की नज़र वांग जी पर जाती है, जो उन्हें ही गुस्से में घूर रहा था। वो समझ जाते कि वांग जी के मन में क्या चल रहा है। वो बेचारे कुछ नहीं कहते। तभी विंग सभी के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करता है। विंग वांग जी के पास जाता है, उसे भी ब्रेकफास्ट सर्व करता है, तो वांग जी उसे उसके पास बैठने को कहता है। विंग नहीं बैठता। वांग जी थोड़ा गुस्से में कहता है, मैंने कहा बैठो। विंग डर के मारे बैठ जाता है। वांग जी अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है और अपने हाथों से, अपने ही बाउल से विंग को भी खिलाने लगता है। विंग वांग जी के हाथों से खाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे कल की बातें याद थी, इसलिए बिना कुछ भूले वो खाने लगता है। ये देखकर वहाँ बैठे सभी शॉक हो जाते हैं। वो सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, तो कभी वांग जी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वांग जी को अपना खाना या कुछ भी किसी से भी शेयर नहीं करता था और ना ही कभी शेयर करना पसंद करता था। वो तो अपना खाना विंग के साथ शेयर कर रहा था। तभी सुयंग कहता है, आज का ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। तभी लैन सिचेन विंग क्या आज का ब्रेकफास्ट तुमने बनाया है? विंग हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, जी हाँ, मुझे आंट सू ने सिखाया। लैन सिचेन कहते हैं, विंग ब्रेकफास्ट बहुत अच्छी बनी है। विंग कुछ नहीं कहता, वो बस ज़बरदस्ती स्माइल करता है। इधर वांग जी गुस्से में जलकर राख हो जाता है। गुस्से में उबल रहा था। वो मन में कहता, मुझसे बात करने में इतनी तकलीफ होती है, दूसरों की बात पर स्माइल किए जा रहा है। इसकी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वांग जी ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो नीचे आकर टैबलेट विंग को देते हुए कहता है, इसे खाओ। विंग दवा खा लेता है। तभी वांग जी के हाथ में एक पेपर था। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ये लो तुम्हारा कॉलेज का एडमिशन पेपर। विंग हैरान होकर उस पेपर की तरफ देखता है और उसके पढ़ने के बाद वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है, अब मुझे सोशल मीडिया भी तो मैनेज करना है ना। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे ये कहे, मेरा ओमेगा काफ़ी टैलेंटेड होकर भी मैंने उसकी पढ़ाई पूरी करने में मदद नहीं की। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे ये कहे कि मैंने अपने ओमेगा को एक और मौका नहीं दिया अपनी पढ़ाई पूरी करने के। विंग कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसके लिए यही काफ़ी था। वांग जी उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका दे रहा था। विंग कुछ सोचकर उसके चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है। तभी वांग जी विंग से कहता है, तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। मेरी नज़र हमेशा तुम पर रहेगी। भागने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ। तुम गगा के साथ जा रहे हो। तुम ये याद रखना कि तुम मेरे हस्बैंड हो। अल्फाज से दूर रहना। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे हस्बैंड हो। समझे तुम? विंग कुछ नहीं कहता। वांग जी पेपर विंग के हाथ में देकर चला जाता है। सॉन्ग लैन और लैन सुयंग दोनों ही वांग जी के पीछे चले जाते हैं। ये क्या था? लैन सिचेन विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये क्या था? सॉन्ग लैन सुयंग से पूछता है, क्या हम ये देख रहे हैं? क्या वही तुम भी देख रहे हो? सुयंग सॉन्ग लैन के सर पर मारते हुए कहता है, तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। वो दोनों ये आपस में बातें करते हुए बाहर निकल जाते हैं। विंग अपने मन में कहता है,
ये राक्षस समझता क्या है अपने आप को। विंग वांगजी के नकल उतारते हुए कहता है, तुम मेरे हस्बैंड हो, किसी को मत बताना। ये भी याद रखना कि तुम मेरे हस्बैंड हो। अल्फाज से तो बिल्कुल दूर रहना, अल्फाज की तरफ देखना भी मत। लैन वांगजी, तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, देखते चलो। ये बोलकर बिंग मुस्कुराने लगता है और कहता है, तुमने जो मेरे साथ किया है ना, मैं भूलूंगा और ना ही आपको भूलने दूंगा। दूसरे तरफ हमें दिखाया जाता है, वांगजी अपने कार में बैक सीट पर बैठकर अपने मन में फ़ोन में कुछ देख रहा था। वांगजी स्माइल करते हुए अपना सर सीट पर टिका लेता है और कहता है, मैं भी देखता हूँ वाइफे कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। सॉन्गलैंड वांगजी को स्माइल करते हुए देख रहा था। वो फिर एक बार सुयांग की तरफ देखता है। वांगजी अपनी आंखें बंद किए कहता है, तुम बस सामने देखकर कार चलाओ, नहीं तो देखने के लिए सिर्फ ऊपर वाले लोग ही रह जाएंगे। सॉन्गलैंग अब सामने की तरफ देखकर कार चलाने लगता है। कुछ घंटों के बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वांगजी अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी कोई डोर पे नॉक करता है। वांगजी अंदर आने का कहता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि कौन आने वाला है। तभी अंदर एक ओमेगा गर्ल आती है। वो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल थी। वो गर्ल वांगजी की तरफ देखते हुए कहती है, हेलो मिस्टर लैन। अपने सामने देखता है। वांगजी अपने सामने देखता है। वो गर्ल लगातार वांगजी को ही देख रही थी। अपना फेस पर सर टिकाते हुए कहता है, उस लेडी को बैठने का इशारा करता है। वो गर्ल वांगजी के करीब जाकर बैठ जाती है और एक फाइल वांगजी के तरफ करते हुए कहती है, मुझे मिस्टर जिन ने भेजा है। मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। वो किसी काम के सिलसिले में चाइना से बाहर जाना पड़ा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपसे आकर मिलूं। उन्होंने एक फ़ाइल दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। वो गर्ल वांगजी की तरफ फ़ाइल को खिसकाते हुए कहती है, मिस्टर लैन, आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। ये बोलते बोलते वो लेडी अपनी शर्ट की 2 बटन खोल देती है। कितनी गर्मी लग रही है। वांगजी एक नज़र उस गर्ल की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, ये कितनी घटिया है। और कहता है, मिस्टर जिन ने अपना काम करवाने का अच्छा बहाना ढूंढा है। क्या आपको यहाँ कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है? ये सुनते ही वो लेडी अपनी सीट से उठकर मुस्कुराते हुए वांगजी के पास जाकर उसके गोद में बैठ जाती है और उसके फेस पे अपनी उंगली को फेरते हुए कहती है, मिस्टर लैन, क्या आप जानते हैं कि आप कितने हैंडसम हैं? आपको तो कौन पाना नहीं चाहेगी। आपको तो देख के ही हर ओमेगास को गर्मी होने लगती है। मुझे भी शायद वही हो रही है। वांगजी उस लेडी को एक नज़र देखता है और उसे अपने गोद से फेंकते हुए कहता है, किसी की यूज की हुई चीज़ को अपने आस पास भी भटकने नहीं देता, पर तुम तो मेरे सीधा गोद में आकर बैठ गई। ये तो बहुत गलत है ना। वांगजी के ऐसा रूप देखकर उस गर्ल के मन में एक डर सा बैठ गया, क्योंकि वो वांगजी के बारे में अच्छे से जानते थे कि वो एक कितना हार्टलेस इंसान है। वांगजी के गुस्से के बारे में कौन नहीं जानता था। वांगजी एक बार किसी को छू ले, उसे दोबारा नहीं छूता। वो किसी डेविल से कम नहीं था। उस लेडी का चेहरे का रंग उतर चुका था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा गर्मी शांत नहीं कर सकता, तो कोई दूसरा ही सही। ये कहते हुए वांगजी एक बटन प्रेस करता है। जी, बटन की आवाज़ सुनकर 3-4 लोग उस कैबिन में आ जाते हैं।
जो काफ़ी हट्टे कट्टे थे। देखने से शायद वो बॉडीगार्ड थे। वांग जी बॉडीगार्ड के सामने उस लेडी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसे ले जाओ, तुम सब अपनी एंजॉयमेंट के लिए आज पार्टी करो। वो लेडी वांग जी के तरफ देखकर चिल्लाने लगती है, प्लीज़ मिस्टर लैन। तभी वांग जी कहता है, प्लीज़ मेरे सामने नहीं, इनके सामने करना, गेट आउट, इसे लेके जाओ। वो गार्ड्स उस लेडी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो गार्ड उस लेडी को लेकर बैक डोर से निकल जाते हैं। ऐसा नहीं था कि वांग जी किसी लेडी का रिस्पेक्ट नहीं करता था, उसे बस वो लेडी पसंद नहीं थी जो पैसों के लिए किसी भी हद तक चली जाए। तो चलिए गाइस, ये स्टोरी आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और लाइक तो आप बिल्कुल भी बहुत कम करते हो, उसे भी थोड़ा लाइक कर दीजिए।